पिंकी बेटा, कैसी है तू? बहुत दिन से तेरा हाल चाल नहीं मिला, इसीलिए फ़ोन लगाया है। उधर से मधु अपनी बेटी पिंकी से पूछ रही है। इधर पिंकी अपनी माँ के स्वर सुन रुआंसी हो गई और सिसकते हुए बोली, माँ, मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं। शिवम भी ऑफिस के काम से बाहर ही रहते हैं और सासू माँ को किटी पार्टी और क्लब वगैरह से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। जब देखो तब रिटायर्ड ससुर जी घर में औरत जैसा नुक्ताचीनी करते रहते हैं। एक ही सांस में बोलती चली गई पिंकी, देख बेटा, वो अब तेरा ससुराल है और तू पेट से है। लास्ट महीना चल रहा है, इसीलिए इधर उधर आना जाना खतरा से खाली नहीं। और बच्चे के जन्म होते ही 6 महीने के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेना और बच्चे की देखभाल के लिए नैनी रख लेना। बस कुछ दिनों की बात है, फिर अपने आप को व्यस्त रखोगी तो समय बीत जाएगा। लेकिन माँ, मम्मी जी घर पर नहीं होती हैं, तब पापा जी मेरे कमरे में आ जाते हैं। कभी फल दूध के बहाने तो कभी कुछ और के बहाने आकर मेरे को ताड़ते हैं। उनकी नज़र में पिता जैसी ममता नहीं दिखती। कुछ समझ में नहीं आता माँ, क्या करूँ? बेटी के इस बात पर माँ चिंतित हो जाती है कि मेरी बेटी को कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही। समधी जी 70 वर्षीय हैं और ऐसी ओछी हरकत करेंगे? कुछ तो करना होगा, वरना गर्भवती बेटी के गर्भ पर असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, शाम तक आती हूँ, कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे, कहकर फ़ोन रख दिया गया। अचानक समधी जी को देख पिंकी के ससुर और सास चौंक गए। सब खैरियत है ना समधन जी? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो पिंकी की डिलीवरी के लिए उसे अपने घर लेने आई हूँ। उसकी माँ होने के नाते इस समय उसकी देखभाल में कोई कोताही ना हो, इसीलिए ले जाने आई हूँ। आप दोनों को कोई एतराज़ तो नहीं है ना? दामाद जी भी बाहर टूर पर रहते हैं। नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं समधन जी, पिंकी की सास बोली। लेकिन आप शिवम से बात कर लीजिए, उसकी रजामंदी भी ज़रूरी है। जी ज़रूर, फ़ोन पर शिवम ने सहमति दे दी है। पिंकी अपने मायके आ गई। 2 महीने के बाद स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। कुछ महीने के बाद शिवम के आने पर पिंकी अपने ससुराल जाने को कतई तैयार नहीं है। वो चाहती है कि वो सास ससुर से अलग रहे। कारण थे शिवम के पापा, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी अपनी तकलीफ़। कैसे उसके पापा बहू के शरीर को गंदी नज़र से देखते थे, उनके चरित्र पर व्यक्तिगत इल्ज़ाम लगाती तो शायद शिवम आग बबूला हो जाता। वो शिवम से कह नहीं पा रही थी और ससुर की गंदी नज़रों का सामना भी नहीं कर सकती थी। बहुत उलझन में थी पिंकी, क्या करे, लेकिन उसकी परेशानी को शिवम ने ख़त्म कर दिया। मैंने एक घर खरीदा है। अगले महीने हम सब बेटे के साथ साथ वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझको सासू माँ ने सब बता दिया है। मैं हूँ ना, मत घबराओ। पापा का आचरण चरित्र शुरू से ही रहा है। माँ भी उनसे कम बात करती हैं, इसीलिए खुद को बाहरी संसार में मशरूफ़ रखती हैं और पापा के चलते कोई कामवाली हमारे यहाँ नहीं टिकती है, भाग जाती हैं। शिवम के इस फैसले को सुन पिंकी उसके गले लग गई और पिंकी की माँ अपने दामाद से हाथ जोड़कर विनती कर रही कि मेरा नाम बेटी को ना बताएं। लेकिन शिवम तो बता चुका था। अब पिंकी बहुत खुश थी अपने खुशियों भरे संसार में। सास उससे मिलने आ जाया करती थी।
सास को भी अपने पति की हरकत का पता था, इसीलिए उन्होंने बेटे बहू को अकेले रहने की अनुमति दे दी। लेकिन ससुर को उसे घर में आने की इजाज़त नहीं थी। शिवम ने खासकर उन्हें मना कर रखा था। यहाँ पिंकी को अब कोई डर नहीं था, वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। ससुर भी बाप की जगह होते हैं, जैसी उनकी अपनी बेटी होती है उसी तरह बहू भी बेटी के समान होती है। ससुर को कभी अपनी मर्यादा भूलना नहीं चाहिए। बेटी के समान बहू की भी इज्जत होती है, तो उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ससुर को चाहिए कि बहुओं को गंदी नज़र से ना देखें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।